यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनतीरावनचारी जमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस ब्राज का चार्वान गिरी श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंद अध्याय 16 कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना। श्लोक संख्या 19। अंतः हृदय भुजगा भोगा परितम अराता कृष्णं निरीहं उपलभ्य जलाशया अन्ते गोपान् च मुडधिष्णान् परितः पशून् च सक्रंदन्त परमकस्मलम् आपु आर्ता अंतरहृदय भुजगभोज पारितमारात् कृष्णं निरीहम् उपलब्ध जलाशयन्ते गोपाश्च मुड्ढधिषणान् परितः पशुश्च संक्रन्दन्तः परमकस्मलम् आपुरार्ता सक्रन्दन्तः परमकस्मलम् आपुरार्ता अंतर्हृदय भुजगभोग परितमारात् अंतर्हृदय भुजगभोग परितमारात् कृष्णं निरीहम् उपलभ्य जलाशयन्ते
गोपाश्च मुड्ढधिषणान् परितापशुंश्च संक्रन्दन्तः परमकस्मलम् आपुरार्ता अंतर्हृदय भुजगभोग परितमारात् कृष्णं निरीहम् उपलभ्य जलाशयन्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशुंश्च संक्रन्दन्तः परमकस्मलम् आपुरार्ता और कोई लेडीज अंतः भीतर हृदय सरोवर में बीच में भुजग सर्प के भोग शरीर के भीतर परितम लिपटे आराता दूर से हैं कृष्णम कृष्ण को
निरीहम निश्चेष्ट उपलभ्य देखकर जलाशय जलाशय के अंते भीतर गोपान ग्वाल बालों को च तथा मुड्ढधिष्णान अचेत परितः घेर कर पशुन पशुओं को च तथा संक्रंदन्तः चिल्लाते हुए परमकस्मलम महानतम मोह आपू प्राप्त किए आर्ता पीड़ित होने से। अनुवाद और तात्पर्य। कितना श्लोक है इसमें? ज्यों ही वे जमुना नदी के किनारे की ओर भागे जा रहे थे, त्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निश्चेष पड़े हैं। उन्होंने अभी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रंभा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावनवासी वेदना तथा भ्रम के कारण विह्वल हो उठे। तात्पर्य। हड़बड़ी में एवं शोकाकुल वृंदावनवासियों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं कालिए कृष्ण को किनारे से जल में बलपूर्वक घसीट तो नहीं ले गया था, या कृष्ण स्वयं किनारे से कूदकर सर्प के चंगुल में जा पहुँचे थे। उन्हें परिस्थिति के विषय में कुछ भी नहीं पता चल पाया और कृष्ण के ग्वाल सखा अचेत होने के कारण उनसे कुछ भी नहीं बता सकते थे। गौवें तथा बछड़े कृष्ण के लिए रंभा रहे थे। सारी परिस्थिति विह्वल बनाने वाली थी, जिससे वृंदावन के वासियों के मन में आघात तथा वेदना उत्पन्न हो गई थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान कृष्ण की पौगंड अवस्था के लीलाओं में से यह लीला है। कहीं कहीं जैसे हरिवंश में वर्णन किया गया है कि यह लीला पहले हुई थी और धेनुकासुर का वध बाद में हुआ था, क्योंकि ये जो लीला है ये अप्रैल महीने में करीब हुई थी और धेनुकासुर का जो वध है वह ज्येष्ठ के समय, क्योंकि जो तड़कुल ताल फल होता है वो गर्मी के दिन में ही, जब खूब गर्मी होता है मई जून का, उस समय वो पकता है। श्रीपाद जी गोस्वामी इन दोनों का
चिंतन करने के बाद वे सुखदेव गोस्वामी जो बात कहे उसी को स्वीकार किए, सत्य माने। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भागवत क्रमिक ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, क्रम के अनुसार सब लीलाएं नहीं हैं। सुखदेव गोस्वामी भावाविभोर होकर के भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते थे, आगे पीछे आगे पीछे। लेकिन ये पौगंड लीला है, पौगंड कथा है। जब भगवान 6 साल के हो गए, गोचारण करने अब जा रहे थे, तो भगवान कालिया के विषय में सुने थे। एक बार नहीं, कई एक बार सुने थे कालिया के विषय में, और किस प्रकार से कोई वहाँ पर जा नहीं पाता था। वैसे ही भगवान धेनुकासुर के विषय में सुने थे, और कैसे कोई ताल वन में जा नहीं पाता था। और जब भगवान जा रहे थे पौगंड लीला के समय, जब जा रहे थे गोचारण करने के लिए, तो नंद बाबा पूरा परिचय दिए थे सभी वनों का, कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ गौओं को संभाल सकते हो, कहाँ नहीं संभाल सकते हो। ये सब बातें नंद बाबा कृष्ण को सिखाए थे। वैसे ही उपनंद इत्यादि बड़े, और यशोदा मैया बलराम और अन्य जो प्रौढ़ सखा थे, उन लोगों पर सौंपी थी कृष्ण के देखभाल का जिम्मेदारी, मुख्य करके बलराम जी को। भगवान जमुना में विहार करने के लिए आए हुए थे। हम लोग गाते हैं, जमुना तीरा बनचारी, या राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। जमुना में विहार करने के लिए, लेकिन कालिया जमुना को दूषित कर रहा था। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के आ रहे थे, तो आर्त भाव से जमुना कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की थी दुख को दूर करने के लिए, कालिया के अत्याचार को दूर करने के लिए, जो कालिया निवास कर रहा था। तो भगवान संतावना दिए थे जमुना को कि मैं जरूर करूंगा। जमुना का इच्छा पूरा करने के लिए भगवान तालवन में धेनुकासुर का वध तो कर लिए, एक बाएं जमुना तरफ जाते तो गड़बड़ हो सकता था, इसलिए पहले वे तालवन गए, वहाँ क्लियर कर लिए। और भगवान भी बड़े अच्छे तरह से उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किए हैं। वही बताता है आजकल जीबीसी कॉलेज में बताते हैं ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो भगवान प्लानिंग किए कि कौन लीला पहले कब करनी चाहिए। बलराम जी पर दे दिया गया था भार कि कृष्ण का वे देखभाल करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि पहले धेनुकासुर का वध हुआ बलराम जी के द्वारा। बलराम जी धेनुकासुर को बांधे। भगवान को अब कालिया का वध करना था, कालिया को दमन करना था और जमुना को शुद्ध करना था। इसलिए भगवान पहले ताल बन गए। अब जब दूसरे दिन प्लानिंग किए, कम से कम अपना एरिया क्लीन होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नज़दीक वाला एरिया है। ये काम वन और सब तो बहुत दूर है, लेकिन ये नज़दीक वाला एरिया है। तो उनको जाना था जमुना जी को सफाई करने के लिए। तो सोचे कि दाऊ जी जाएंगे ही, और यदि दाऊ जी जाएंगे तो उनके ही जात वाला ये है कालिया सांप, तो उनको दया आ जाएगा, तो कहीं हमारा उनका कन्फ्लिक्ट न हो जाए। तो
धेनुकासुर को मार करके आए थे और खा पी करके विश्राम करने जा रहे थे। यशोदा मैया थी वहाँ पर, रोहिणी जी वहाँ पर थी, तो कृष्ण और बलराम को सुला रही थी। तो वार्ता हो रहा था किस प्रकार से धेनुकासुर का वध हुआ। तो बात बलराम जी कर रहे थे सब पूरा बात। तो कृष्ण को हंसी आई और कृष्ण बड़े जोर जोर से हंसने लगे। तो यशोदा ने पूछा, कृष्ण क्या हुआ, क्यों तू हंस रहे हो? कहना तो क्यों हंस रहा है? तो कृष्ण ने कहा कि मैया मैया, दाऊ ने आज एक गधा को मारा है। तो मैया भी हंसने लगी और रोहिणी भी हंसने लगी कि दाऊ जी ने आज एक गधा को मारा है। तो दाऊ जी को गुस्सा आया, कहा गधा वो थोड़े था, वो तो असुर था। भगवान ने कहा भले असुर था लेकिन था तो गधा ही ना, तो आपने गधा को मारा है। और बलराम जी को बहुत गुस्सा हो गया, बहुत तर्क हुआ कृष्ण और बलराम में। बलराम जी को गुस्सा हो गया और बलराम जी कहा जाओ कल तुम जाना गाय चराने, मैं नहीं जाऊं तुम्हारे साथ में। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं तो यही चाहता था कि आप हमारे साथ में मत चलो, मेरी यही इच्छा थी, नहीं तो वहाँ पर जात पात का भाव आ जाता, गड़बड़ हो जाता, तो आप मत आना। तो इस प्रकार से रात को सो गए। और दूसरे दिन, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन किए हैं, दूसरे दिन दाऊ जी का बर्थडे का हम लोग साल में मनाते हैं दाऊ जी का बर्थडे। तो वैसे ही बलराम जयंती या बलराम जी का बर्थडे था, तो कुछ पूजा इत्यादि कुछ करना ही था। तो कृष्ण दाऊ जी से कहे कि दाऊ जी, नहीं दाऊ जी कहे कि दाऊ जी और कृष्ण से बात नहीं हो रही थी। तो कृष्ण अन्य सखाओं को बुलाए और उन लोगों के साथ में कहे कि आज तो दाऊ जी नहीं चलेंगे तो हम लोग ही जाते हैं। तो अब दूसरा दिन था, बालकों में बड़ा आनंद था, जाने के लिए उत्सुक थे। तो मैया ने कहा कि आज दाऊ जी नहीं जा रहे हैं तो तुम भी मत जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि मैया ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी गौवें हमारी धन है और उन लोगों का देखभाल करना हमारा प्रायोरिटी है। जय श्री गौनिताई की जय, राधा रस बिहारी की जय। तो भले दाऊ जी न जाएं, उनका आज बर्थडे है, आप लोग मनाओ, मैं नजदीक के ही वन में जा रहा हूँ, बस बिल्कुल वहाँ गया और दोपहर तक प्रसाद के समय में आ जाऊँगा, भोजन के समय आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से निर्णय करके वे लोग भांडरी बन गए, जो कि यमुना के दिखे वहाँ पर नदी में ही। तो वे भांडरी बन गए आज गोचारण करने के लिए, जहाँ पर कालीय नाग वहाँ पर निवास करता था। यहाँ पर कोई गुजराती डिवोटी है गुजरात से? कोई हाथ उठाओ। तो ये भजन जानता है नरसिंह मेहता का? जल कमल छाड़ी जाने वाला, नहीं जानता है? कौन जानता है? कोई गुजराती? माता जी लोग, हाँ, ये तो सब गुजराती बच्चे जानते होंगे। तो बहुत सुंदर ये नरसिंह मेहता का भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमर जाग से तेन मार से मने बाल हत्या लाग से। समझते हैं ना? तो भगवान जब कूदे कालिया में दह में,
तो नाग पत्नियां सो रहे थे उस समय कालिया, तो उनकी पत्नियां कह रही है कि लिव दिस लोटस फील्ड लेक, हे बच्चा तुम इस जलाशय में कैसे तुम आ गए? अरे अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो जग जाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुमको मार डालेंगे और हम लोगों पर बाल हत्या लगेगा। तो इस प्रकार से नरसिंह मेहता बहुत सुंदर ढंग से ये पूरे दोनों अध्याय का कथा एक भजन में गाए हैं। मैं समझा कोई गुजराती भाई होता तो गाता कम से कम, लेकिन है नहीं तो चलो कोई बात नहीं। वे लोग ये भी बोली हैं कि तुम क्यों यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे बाप माँ के कितने बच्चे हैं, क्या तुमको लोग नहीं चाहते हैं क्या, तुम मरना चाहते हो इसलिए तो यहाँ पर आए हो? तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप माँ का सबसे छोटा बच्चा हूँ, मथुरा मेरा जन्म स्थली है, गोकुल में रहता हूँ, लेकिन यहाँ मरने नहीं आया हूँ, मैं मारने आया हूँ। तो बहुत सुंदर यहाँ पर दोनों में बात हुआ और बाद में जगह, तो खैर उस पर नहीं जाएंगे, चलिए यहीं पर रहते हैं। हमें ये दोनों अध्याय का सारांश है इस भजन में। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जब थे यहाँ के, एक बार जीबीसी थे, तो प्रभुपाद क्वार्टर में हम लोग शाम को भजन गाते थे, बल्कि वो टेरेस सफाई कराए थे ऊपर। तो नरसिंह प्रभु याद है आपको, श्रीकांत प्रभु थे, भजन श्री भजन दास, सब लोग, और हम लोग टेरेस धृतराष्ट्र, और टेरेस पर समुद्र को फेसिंग करते हुए बैठ करके हम लोग वहाँ पर भजन गाते थे। तो महाराज कहते थे, महाराज बड़े पर्सनल थे और विजनरी तो थे ही, बड़े पर्सनल थे, साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट लोग कभी भी होते हैं। तो महाराज कहते थे जैसे कोई एक फल होता है, फल खाओ और जूस पियो, दोनों में अंतर होता है। तो ये जितने भजन हैं वो जूस के समान हैं, सभी का निचोड़ है। जितने वैदिक शास्त्र हैं उनके निचोड़ हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, सबके निचोड़ हैं भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि के द्वारा गाया गया जो भजन है, सिद्धांत के रूप में, लीला के रूप में, सब प्रकार से। जैसा कि नरसिंह मेहता ने गाया, ये 2 अध्याय का सार एक भजन में गाए। तो जूस है, एप्पल इतना होता है, 1 गिलास जूस होता है। तो वैसे ही भक्तों को भजन प्रयास करना चाहिए, भजन गाना चाहिए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने बहुत से भजन दिए हैं, जितने भजन हैं नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के, सभी शास्त्रों के सार हैं ये भजन। एनीवे, तो भगवान वहाँ पर आए और सबसे पहले उस एरिया में कोई आया नहीं था, पहले कोई गाय बछड़ा लेकर कोई आए नहीं थे, ग्वाल बाल लोग। तो घास तो था ही, जमुना जी के किनारे बिल्कुल घास नहीं था, लेकिन पहले तो घास था ही। तो गौएं बड़े प्रेम से घास चरती थी, लेकिन पहले गाय घास नहीं खाती है, पहले खूब दौड़ती है। दौड़ने के बाद जब मन करता है तो शुरू करती है, जब चरती है तो चरती है। तो पहले खूब गौएं दौड़ रही थी, ग्वाल बाल पीछे पीछे दौड़ रहे थे। फिर बाद में गौएं चरने लगी और चरते 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 ऑलमोस्ट जमुना जी के किनारे पहुंच गई। दोपहर का करीब समय हो रहा था, 11 बज रहा था सुबह से। अब वे पहुंच गए जमुना जी के किनारे और इन लोगों को बहुत प्यास लगा था, गौओं को भी और ग्वाल बालों को। तो कृष्ण पीछे थे, ग्वाल बाल आगे और बाद में गौएं और कृष्ण पीछे थे। तो वे सब गए
और जा कर के पानी एक सबसे ज़्यादा तड़फ होता है भूख में। भूख, भोजन इम्पोर्टेंट है, मृत्यु तुल्य होता है भोजन। कहते हैं भूख के मारे मैं मर रहा हूँ। भूख बड़ा जरूरी है, खाना भोजन बहुत जरूरी है, लेकिन भोजन से भी ज़्यादा तड़फन लगता है। भोजन के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन पानी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पानी से ही महत्वपूर्ण जो है वह है वायु। तो इन लोगों को प्यास लगा था, गौओं को भी और ग्वाल बालों को। इन सब लोगों ने सुना था कालिया के विषय में, और लेकिन जब प्यास लगा था तो जानते हुए भी, सुनते हुए भी लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप लोग यक्ष और युधिष्ठिर महाराज संवाद में पढ़ा होगा, सुना होगा कि यक्ष ने कहा कि जल पियोगे तो तुम लोग मर जाओगे, लेकिन प्यास लगा हुआ था तो यक्ष ने कहा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन उत्तर न दे करके वो पानी पीना शुरू किए। भीम वगैरह सब लोग, नकुल सहदेव, सब बड़े बुद्धिमान लोग। ये तो ग्वाल बाल लोग थे, इन्हें प्यास लगा था तो कुछ याद नहीं आया, बस पानी दिखाई पड़ा, गए पानी पिए और सब के सब मूर्छा को प्राप्त कर गए। गाय, बैल और गोधन के साथ साथ ग्वाल बालगण। बलदेव विद्याभूषण प्रभु वहाँ पर वर्णन किए हैं कि जब भगवान देखे तो भगवान की परिस्थिति क्या हुई। सुखदेव गोस्वामी तो वर्णन किए कि भगवान को बड़ा दुख हुआ देख करके, भगवान रोने लगे जब बछड़ों को देखे, गायों को देखे, ग्वाल बालों को देखे, कैसे वे लोग मृत प्रायः पड़े हुए हैं। बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं कि भगवान को दो चीज आया, एक क्रोध आया और साथ साथ प्रेम आया। प्रेम के चलते भगवान के आंखों से अश्रुधारा आने लगे, और क्रोध के चलते भगवान ने निर्णय किया कि मैं कालिया का दमन करूंगा, कालिया को आज लेसन सिखाऊंगा। कोई कारण होना चाहिए। कालिया विषधर है, सब कर रहा है, लेकिन भाई तुमको कुछ नहीं किया तो क्यों उसको परेशान कर रहे हो। लेकिन आज कालिया के विष के चलते जमुना का जल विषैला हो गया था, और जिसके चलते ग्वाल बाल और गौवें सब के सब मूर्छित हो गए थे, मृत प्राय हो गए थे। तो इसलिए भगवान को गुस्सा आया। यदि भक्तों पर थोड़ा भी खरोच आ जाए तो भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों का देखभाल अपने से भी कहीं ज्यादा करते हैं। इस लीला में यह दिखाया गया है कि भक्तों पर खरोच आ गया, भक्त लोग मूर्छित हो गए, भगवान अपने प्राण का भी परवाह नहीं किए। और उन ब्रजवासियों के प्रति भगवान का इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि भगवान रोने लगे। अब आचार्यगण इस बात का कई एक प्रकार से वर्णन के, चाहे दामोदर लीला हो, चाहे ये लीला हो, कि भगवान षड्ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं, भगवान क्यों रो रहे हैं सामान्य बालक के समान। देखिए, ये यहाँ पर केवल माधुर्य है, यहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य में रुलाई नहीं आती,
लेकिन माधुर्य में आती है। ये जो लीलाएं हैं, पौगंड लीला और बाल्य लीला या कुमार लीला, ये सब भौम वृंदावन की लीला है। इस धराधाम की गोलोक धाम में ये लीलाएं नहीं है, वहां पर केवल किशोर लीला है। तो इसलिए ये विशेष लीला है हम लोगों पर कृपा करने के लिए। सिद्धांत के साथ साथ इसमें सिद्धांत तो है ही, सिद्धांत यह है कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। संसार में कोई हम लोगों को प्यार उतना नहीं करता है जितना भगवान प्यार करते हैं। हम लोग मोबाइल से प्यार करते हैं, मोबाइल प्यार नहीं करता है। हम मोबाइल से चिपके रहते हैं दिन भर, लेकिन मोबाइल प्यार नहीं करता है। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं हैं, कृष्ण हम लोगों को प्यार करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, चाहे पत्नी है, पुत्र है, बाप माँ है, कोई भी है, सब के सब लोग स्वार्थ बस प्यार करते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान से निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ए यथा माम प्रबदन्ते तास्ते भजामि हम। तो ये ब्रजवासी गण भी कृष्ण से निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, इसलिए कृष्ण भी निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं इन ब्रजवासियों को। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु यहाँ पर दोनों बात बतलाए हैं कि भगवान में प्रेम और क्रोध दोनों आया। प्रेम आया भक्तों को देख करके, ब्रजवासियों को देख करके, गौओं को देख करके, ग्वाल वालों को देख करके कि कैसे वे मूर्छित पड़े हुए हैं। और क्रोध आया कि इन लोगों का कारण कौन है? कालिया। इसलिए भगवान ने निर्णय किया कि कालिया को मैं दमन करूंगा, उसको प्रताड़ित करूंगा, उसको दंड दूंगा। अब मैं बहुत पहले कहीं पढ़ा था, भागवतम में तो नहीं है, गर्ग संहिता में भी नहीं है, हरिवंश में भी नहीं है, कहीं पुराण में होगा। या लोग एक गेंद खेलने वाला कहानी आप लोग सुना ना, ये कहाँ पर है? कोई जानता है? कोई सोर्स इसका है? टीवी में था? कहाँ था? महाभारत में है, पढ़ा है? नहीं, कहीं तो होगा जरूर, भले हम लोग जानते ना हो। एनीवे, तो कई एक प्रकार से ये बताया गया लीला को। हालांकि लीला तो अलग अलग हो, सिद्धांत जो है, तो मैं सिद्धांत और लीला दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। तो हम लोग इसी पर चलेंगे जो हमारे आचार्यगण बतलाए हैं, सुखदेव गोस्वामी बताए हैं कि भगवान जब देखे तो क्रोध को सम्मिलित किए। भगवान क्रोध था और प्रेम था, दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ। तो भगवान पहले प्रेम प्रदर्शन किए। वह कैसे? रो कर करके। भगवान रोए हैं, आप लोग सुना ना इसके पहले कि भगवान रो रहे थे ग्वाल बालों को देख करके, गौओं को देख करके, कि अब मैं कौन कैसा मुंह दिखाऊंगा। सब लोगों ने मना किया था कि उधर मत जाना, लेकिन फिर भी मैं आया। ये लोग आज मूर्छित हो गए, मृत्यु प्राय हो गए हैं, गौवें, ये गोहत्या का पाप हम पर लगा। इस प्रकार से भगवान रो रहे थे। तब ये दृश्य ठीक वैसे ही जैसे जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगा हुआ था, तो भगवान राम कैसे रो रहे थे बिलख बिलख कर करके कि माता कौशल्या को, सुमित्रा को मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा लक्ष्मण के बिना। ठीक वैसे ही कृष्ण यहाँ पर दुख प्रदर्शित कर रहे थे। तब तक से कृष्ण की एक शक्ति
जब देखी कि कृष्ण दुखी हैं तो कृष्ण की करुणा शक्ति प्रकट हो गई, करुणा शक्ति प्रकट हुई। जैसे दामोदर लीला में आप लोग पढ़े कि जब भगवान सो रहे थे और मैया का मनसा वाचा कर्मणा जब तीनों लग गया मतने समय, तो एक शक्ति 10वां अध्याय इसमें है, इसमें नहीं है, तो भगवान की एक शक्ति जिसका नाम है कृपा शक्ति, कृपा शक्ति प्रकट हुई, जिसके चलते भगवान नहीं, प्रेम शक्ति पहले आई कि भगवान माँ का स्तन पान करना चाहते थे, बाद में कृपा शक्ति है, कई एक शक्तियाँ प्रकट हुई है वहाँ पर। वैसे जैसे भगवान बंध नहीं रहे थे, केवल रस्सी 2 उंगली छोटा हो रहा था, वो ऐश्वर्य शक्ति थी। 2 ही उंगली क्यों, मैया जब बड़ा रस्सी ला सकती थी तो कितना भी रस्सी लाए फिर भी 2 ही उंगली, 3 उंगली छोटा नहीं हुआ, 1 उंगली छोटा नहीं हुआ, 5 उंगली छोटा नहीं हुआ, 2 ही उंगली। तो भगवान की जो शक्ति थी वह जो ऐश्वर्य शक्ति और यशोदा मैया की शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ आपस में संघर्ष कर रही थी। तो इस प्रकार से भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं और भगवान के लीला में भाग लेती हैं। तो भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई और भगवान के आँखों से वो प्रकट हुई, तो कृपा दृष्टि भगवान बरसाए तो वे लोग मूर्छा से परे हो गए, यानी ठीक हो गए और सब बैठ गए और देखने लगे क्या हुआ, आखिर ऐसा हुआ कैसे, ऐसा सब सोच रहे थे, यह सोच रहे थे। और सब कृष्ण और अंततः समझ गए कि इस हम लोग तो पानी पी लिए थे और कालिए के का जो विष था इस जल में था, जिससे हम लोग मृत प्राय हो गए थे, मर गए थे, और कृष्ण ने हम लोगों को जीवन प्रदान किया। और इस प्रकार से वे लोग कृष्ण को आलिंगन कर रहे थे। तदोपरांत गौवें चारों तरफ से आ गई और कृष्ण को चाटने लगी, अपना प्रेम देने लगी कृष्ण को। तब कृष्ण का दूसरा शक्ति जो क्रोध था वह उत्पन्न हुआ और भगवान सब लोगों के देखते देखते उस कदम वृक्ष पर चढ़ गए। वहाँ के इर्द गिर्द के सब जितने भी गरुण जी पछता रहे थे कि मुझे क्यों नहीं ये सेवा दिया गया, मैं कालिया को ठीक करता। जब गरुण जी आ रहे थे तो वो कदम के वृक्ष पर बैठे हुए थे और अमृत का घड़ा लेकर के आ रहे थे उस समय कद्रू को देने के लिए, तो इसलिए कुछ उसका स्पर्श हो गया था, इसलिए सब वहाँ का इर्द गिर्द के जितने भी हरियाली कुछ भी नहीं था, सब जल गया था। कालिया के विष में इतना भयंकर जलन था कि ज्वाला जैसा निकल, जब पानी खौलता हो वैसे खौलता था। गर्मी का दिन था ही, सब सब मर गए थे, घास पत्ते इत्यादि वृक्ष, लेकिन कदम का जो वृक्ष था हरा भरा था। और कदम का वृक्ष जो होता है वो इलास्टिक होता है, थोड़ा अपने पास कदम है ना, मजबूत भी होता है। एक अवध बिहारी कपूर एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे। भगवान को याद आ रहा था कि कालिया के लिए मैं कूदा था, तो एक बार कदम का पेड़ देखकर कहते कि मैया यदि कदम का पेड़ जमुना किनारे होता तो मैं इस पर चढ़ कर करके और जमुना में कूदता। बच्चों को अच्छा लगता है चढ़ करके ऊपर से कूदने में, दौड़ करके डाइविंग करने में या पेड़ पर से कूदने में, जब गहरा पानी हो तब है। गलती से कम पानी मत कूद जाना, नहीं तो हाथ पैर सब टूट जाएगा। जब गहरा पानी हो, तलाशरी का अपना तालाब जैसा, तब ऊपर से कूद सकते हो। तो जमुना के हृदय में बहुत पानी था, जहाँ कालिया निवास करता था। यहाँ पर
शब्द आया हुआ है हृदय, अंतर हृदय। हृद हम लोग दह कहते हैं, जहाँ पर नदी में कभी कभी जब भ्रमर आता है तो नीचे जाता है। जहाँ हृद होता है वहाँ भ्रमर प्राय होता है। तो जहाँ गहरा पानी होता है उसे हृद कहा जाता है, जो कालिया का निवास स्थान था। तो भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े। ग्वाल बाल लोग प्यार किए कृष्ण को, देख रहे थे। अब देखते देखते अनायास बुम कृष्ण दौड़ करके कदम के वृक्ष पर चढ़े और सबसे ऊपर के टहनी पर गए और वहां से सीधे डाइविंग किए, क्योंकि बहुत नीचे जाना था ना, हृदय के अंत तक जाना था। तो जितना ऊंचाई से कूदेंगे उतना नीचे जाएंगे। इसका परिचय मेरे पास है। आज से करीब 10-15 साल पहले मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा था, डबल तो नहीं, ज़्यादा था। तो एक बार हम कुसुम सरोवर गए थे और दौड़ करके मैं कूद पड़ा कुसुम सरोवर में। भारी शरीर था, बहुत नीचे चला गया और ऊपर आ ही नहीं रहा हूँ। भारी शरीर था तो मरने का दम आ गया था, बहुत ऊपर आ गया। किसी प्रकार से जो लगा कर ऐसे भी ऊपर आ गया। ऊपर आते आते अब बहुत भय हो गया। उस भय को मिटाने के लिए 10 से 12 बार मैं कुसुम सरोवर को आर पार किया, भय मिटाने के लिए। फिर भी भय नहीं गया। आज तक कभी कभी जब दूसरा कोई नहीं साथ में रहता है तो भय हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि जितना ऊपर से कूदोगे उतना ही नीचे जाओगे। तो कदम के पेड़ से ऊपर से कूदे थे, क्योंकि जाना था वहाँ पर जहाँ पर कालिया सो रहा था, जहाँ पर था। और उतने गहराई भगवान गए तो पानी का उछाल भी आया। पत्थर मारते हैं तो पानी का उछाल आता है ना, तो भगवान कूदे तो उछाल आया, बहुत बड़ा तरंग हुआ और आवाज़ आया। अब कालिया जगा और उसके बाद एक आचार्य कहते हैं कि कालिया जब कृष्ण को देखा तो उसमें गुस्सा ही नहीं आ रहा था। कृष्ण का दर्शन करते हैं वो इतना पवित्र हो चुका कि अब प्रायः सर्प लोग को कहता क्रोध वसात 24 आवर ए डे क्रोध में रहते हैं, तो क्रोध खत्म हो गया। तो भगवान को अपना शरीर टाइट करना पड़ा, दिखाना पड़ा कि मैं गुस्सा में हूं। गुस्सा तब आता है जैसे जब उसर वाला गुस्सा में हो तब तो गुस्सा आएगा ना। जब उसर वाला मरा हुआ तो क्या गुस्सा आएगा, गुस्सा वाला भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान को उसे प्रताड़ना था, उसे दंड देना था, तो भगवान गुस्सा उत्पन्न कराए कालिया में। कालिया कई एक बार फन मारा कृष्ण पर, लेकिन विष का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कालिया के विष का असर कृष्ण पर नहीं पड़ रहा था। कालिया भी सोच रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि कृष्ण अमृत तुल्य हैं। तो ज्यों ही विष अमृत से स्पर्श होते हैं, अमृत का जो स्वभाव है उसके लिए, विष के लिए उसे नलिफाइड करता था। लेकिन भगवान उसे दंड देना चाहते थे, इसलिए उसमें वह आया और आप लोग सुने होंगे क्या क्या हुआ। अब इधर तो कृष्ण और कालिया में जो हुआ सो हुआ। अब इधर बाहर क्या हो रहा है, ये जो ग्वाल बाल लोग हैं कृष्ण से इतना प्यार करते हैं, गौवें इतना प्यार करती हैं, इन लोगों पर बिता हुआ था। जिसके पैर में, नारद मुनि कहते हैं, जिसके पैर में कांटा चुभता है वही कांटा चुभने के दर्द को जानता है। इन लोगों पर बिता हुआ था। ये लोग जल पिए थे और मृत प्राय हो गए थे केवल जल से, और कृष्ण तो अब नीचे चला गया है कालिया के पास। तो कृष्ण से इतना प्रेम था, इतना प्यार था कि लोग बेहोश हो गए। जैसे कुछ लोग हैं
इन लोगों को क्रिकेट से बहुत प्यार होता है, और क्रिकेट में यदि भारत हार जाता है तो हमने सुना कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसा है ना। क्रिकेट में हार गया भारत पाकिस्तान से या कुछ भी, तो लोगों को हार्ट अटैक, मर जाते हैं लोग। या जिनका कोई हीरो है सचिन तेंदुलकर, यदि वो आउट हो गया तो कितने लोगों का मन ही नहीं करता है। तो जिससे प्यार करते हैं जब पर उस पर कुछ हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो ग्वाल बाल लोग मूर्छित हो गए पुनः, और गौवें भी वैसे ही रोने लगी। अब इधर दोपहर का समय हो रहा था, कलेवर का समय हो रहा था, और बलराम जी का जयंती बलराम जी का बर्थडे का पूजा वूजा सब हो गया था। अब भोजन करने का समय था, तो अब सब लोग कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत देर हो गया, कृष्ण आए नहीं, तो यशोदा मैया सबके सामने के कुछ अनहोनी जरूर हो रहा है लाला के साथ में। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि आकाश पृथ्वी पाताल सब जगह वो अनहोनी सूचक सूचनाएं दिखाई पड़ रही थी। और जब यशोदा जी बोल दी कि कृष्ण पर कोई विपत्ति आया हुआ है, तो काहे किसी को भूख लगे। बलराम जी बेचारे भी नहीं खाए थे, और सब लोग वहां से दौड़े। बलराम जी मना कर रहे थे, बलराम जी याद भी लाए कि आप लोग भूल गए कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। गर्गाचार्य ने क्या कहा था, नारायण समा, नारायण के सदृश है। और आपने देखा कितने असुरों का कृष्ण ने वध किया है। कालिया कुछ क्या है, तो मच्छर के समान है। लेकिन ये प्रेम की परिपाटी ऐसी है कि संतावना कोई कितना भी देना चाहे हद तक काम करता है, लेकिन जब प्रगाढ़ प्रेम होता है तो संतावना काम नहीं करता है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। भागवतम के 6ठे स्कंद में वर्णन किया गया है महाराज चित्रकेतु का। जब उनका पुत्र का देहांत हो गया था, नारद जी सोचे कि हमारा संतावना काम नहीं करेगा, कितना भी इसको बताने का प्रयास करूं ये काम नहीं करेगा। तो नारद जी ने क्या किया, उस जीव को जो मर गया था उनका बेटा, उसको जीवित कर दिया। नारद जी में इतना शक्ति था कि मरे को जीवित कर सकते थे, लेकिन संतावना देना था तो संतावना नहीं दे पा रहे थे। कह के नहीं, अब ये समय नहीं है, कि वो समझेगा नहीं, इसलिए उसको जीवित किए। तो आसक्ति जो होती है ऐसी होती है कि संतावनाएं काम नहीं करती है। तो बलराम जी समझाने का प्रयास किए, अन्य ब्रज की स्त्रियां समझाने का प्रयास की, लेकिन यशोदा मैया भाग रही थी। नंद बाबा मना कर रहे हैं, सब लोग, लेकिन यशोदा से रहा नहीं जा रहा है। गोपाल चंपू में विशेष वर्णन किया गया किस प्रकार से यशोदा जी दौड़ती हुई आ रही थी, क्या कह रही थी इत्यादि। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में 4 चीजें देखने को मिलती है कि ग्वाल बाल लोग या जो गोपियां थी या प्रौढ़ जो लोग थे, वो दौड़ करके जब आ रहे थे तो 4 चीज उन्होंने देखा। एक चीज देखा कि जमुना में कृष्ण, उस नाग ने उनको बांध लिया है अपने क्वाइल में, कुंडली में। सांप डसे और सांप बांधे, दोनों में पीड़ादायक होता है सांप का बांधना। यदि सांप अपने कुंडली में किसी को बांध लेता है तो टाइट हो जाता है, शरीर टूटने लगता है, बहुत व्यथा होता है। डस दे तो विष फैल गया, कुछ समय के बाद मर जाएगा। लेकिन जी करके मरता है व्यक्ति जब बांध देता है सांप। तो वही का यहां पर है, अंतर हृदय भुजग भोग परितम
भोग परितम आरात, आरात, दूर से ही इन लोगों ने देखा कि कृष्ण को यह जो नाग है अपने क्वाइल में बांध चुका है। कृष्णम निरीह उपलब्ध जलाशयंते, इन लोगों ने देखा कि उस जलाशय के भीतर ग्वाल बालों ने देखा कि, सॉरी गोपियों ने देखा कि कैसे कृष्ण को बांध लिया है। एक चीज यह देखा। दूसरा क्या देखा? गोपांश मूढ़दिशाम, मूढ़दिश्र परितः, मूढ़धिसृण, और ग्वाल बालों क्या देखा कि ग्वाल बाल लोग वहां पर मूर्छित पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं, मूढ़ अधिष्णात, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मरे नहीं है। और पशुश्च सक्रंदन, और पशु जो हैं वो रो रहे हैं, गाय इत्यादि जो हैं वहां पर रो रहे हैं। अब इस दृश्य को देख कर करके इन ब्रजवासियों पर क्या हुआ है, उसी बात को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परमम कलमस कस्मलम। किसी को याद है श्लोक के भगवत गीता में आया है? कस्मल, कुतस्तवा कस्मलमिदम, तो कस्मलम है मतलब मोह। भगवान ने अर्जुन का तो मोह कहां से आ गया? तो ये ब्रजवासी गण सम्मोहित हो गए इसको देख करके, और आपो आर्तः, वो दुख से दुखित होकर करके, और वे लोग भ्रमित होने लगे। तो यह बात इस श्लोक में बताया गया कि दूर से ही देखे और चकराने लगे। तीन चीज देखे। एक देखे कि कृष्ण को कालिया नाग ने अपने कुंडली में बांध दिया है और कृष्ण निश्चेष पड़े हुए हैं। ग्वाल बाल हैं, वे लोग भी मूर्छित पड़े हुए हैं। गौवें हैं, वो रो रही हैं, क्रंदनतः, क्रंदन कर रही हैं कृष्ण के लिए। और यह देख करके ये लोग भी आर्त भाव से, दुख के चलते असहाय होकर के ये लोग वहाँ पर मोह को प्राप्त होने लगे। तो यही बात यहाँ पर बताया गया, केवल दृष्टि का आप देखे हैं, अब क्या हुआ देखने के बाद में वो आगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? क्वेश्चन और कमेंट? माइक दो, आगे आ जाओ। Hare Krishna. Thank you for the nice class. You mentioned that this pastime happened in Bandirvan. But we, in general, we see that in Vrindavan Yatra, we go, we see that Kali Ahrada in Vrindavan. Where? So this side is Vrindavan, other side is Bhandrivan. Bhandrivan is in Gokul side. They have not come to Vrindavan. They were still in Gokul. This is Gokul Lila. But they show it like that, no? In Vrindavan. Most of, childhood pastime took place in Bhandrivan. Even this Makhan Chori and this Ukhal Bandhan, everything. The whole area is called Bhandrivan. Gokul is in Bhandrivan. Gokul is Bhandrivan. Other side of Jamuna is Bhandrivan, this side is Vrindavan. So they have not come to Vrindavan. So Bhandrivan was nearby. Yes. Yeah, Bhandrivan is very near Gokul. After, Uddhav ji ka jo mandir hai na, that area, Bhandrivan. Still Bhandrivan is there. Dinbandhu Baba takes his group to Bhandrivan. Bhandrivan is the place where Radharani and Krishna got married. Talban, Bhandrivan is the other side.
Vrindavan, Mathura, Lohavan is this side. Even in Bhandariban only Krishna and Radharani got married. By Bhandariban. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़े अच्छे से बताया कि शुरू में कि भगवान बलराम जी क्यों नहीं गए थे उस दिन। कई बार पढ़ा सुना, लेकिन प्रश्न आता भी था मन में, पर पूछते नहीं थे कि ठीक है ऐसे ही होगा, एक दिन नहीं गए होंगे। तो आज पता चला कि क्यों नहीं गए जी। और एक छोटा सा ही प्रश्न था, आप कह रहे थे कि प्रश्न छोटा ही होता है, उत्तर बड़ा होता है। कि भगवान ने जब सोचा कि चलो पहले अपने पास की सफाई कर लेते हैं, तो आप भगवान ने बोला ठीक है काली अपनी जात वाला ही है तो इसको कर लेते। तो मैं समझ नहीं पाया प्रभु जी अपनी जात वाला का क्या अर्थ है। धन्यवाद। ये कहने का अपना समझने का ये भाषा है। और मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो नहीं समझ पाओगे ना, तो इस समझाने का भाषा है कि बलराम जी शेष नाग है ना, और कालिया नाग है ना, तो उनका ही खानदान चेला चपाटी है, उनके खानदान वाला है, तो थोड़ा आ जाता जातिवाद। और वैसे दिखाया तो भगवान विष्णु का सैया है, तो भगवान को भी बड़ा प्यार है, भगवान का आसन है। लेकिन यहाँ कृष्ण जो हैं विशेष लीला कर रहे हैं। ये और दर्शाता है एक बात और, कि भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा प्यार करते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए, ये भी गरुण जी भी भक्त हैं, गरुण जी भी भक्त हैं, कालिये भक्त हैं, कालिये भक्त हैं, लेकिन ये सब ईश्वर, लेकिन ग्वाल बालो हैं माधुर्य लीला में है। तो इन लोगों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ है, निश्चल प्रेम है। कृष्ण कंधे पर गरुड़ जी चढ़ने का सोचें कभी, लेकिन ग्वाल बाल चढ़ सकते हैं कृष्ण कंधे पर, तो ये हायर है। यस, I'm here, Prabhu. हरे कृष्ण। जब भगवान कृष्ण ने कदम का पेड़ से जमुना में छलांग मारे, तो वो तो गहरी, कालियानाग तो गहरी पानी के नीचे था, दह में था, हृदय में था। हाँ, तो आप बताए कि ब्रजवासी लोग देखे कि भगवान कालियानाग ने बांध दिया है कृष्ण को, वो तो पानी के अंदर कृष्ण चले गए थे, तो कैसा देख पाए उनको? कृष्ण ऊपर आ गए थे, ऊपर आए फिर नीचे गए, ऊपर आए फिर नीचे गए। अंत में भगवान जो बांध लिया था, ये आगे बताया जाएगा, उसको आगे में बता सकता है। जब भगवान देखे कि जशोदा इत्यादि सब बड़े दुखी हैं, जशोदा मैया तो एकदम कूदने जा रही थी, नंदबा पकड़ लिए, बलराम जी एकदम खड़ा होकर के, वो आगे का लीला है। तो भगवान अपने शरीर को फैलाए, जब फैलाए भगवान तो ये हुआ, तो अब उसका कयक फण हुआ, तो भगवान उसका पूंछ दबाए, सीधा फण, भगवान जंप किए, आ गए उसके फण के ऊपर, फिर डांस करने लगे। तब सब ब्रजवासी लोग अब होश में होश आया। एक बार मैं कहीं पढ़ा था, अगेन पढ़ा था या सुना था, वृंदावन में कहीं सुना था कि भगवान गेंद खेल रहे थे। भगवान कई एक कमेटी बना कर रखे थे, और कमेटी के सरदार थे भगवान स्वयं। तो वहाँ पर ये बात था कि जिसका गेंद जाएगा यमुना में, वह जा कर के लेकर के आएगा। तो जिसके हाथ से जाएगा या जैसे भी, तो कृष्ण के हाथ से चला गया, तो कृष्ण को एग्जाम्पल सेट करना था, इसलिए भगवान का एक बात मुझे करना ही पड़ेगा। तब भगवान चढ़ कर कूदे। खैर वो कथा कहीं पर मैं ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं पर शास्त्रों में अभी तक मुझे मिला नहीं है, मैं देखा हूँ, इसलिए मैं पूछा कोई जानता हो तो। कहीं महाभारत में देख लूँगा, महाभारत में देख लूँगा, सीरियल में। अच्छा है? और कोई प्रश्न? कालिया के साथ कोई एक चीज हुआ था, भगवान नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए, खेल रहे थे भगवान ना, खिला रहे थे, खेल रहे थे।
नाग पत्नियां ऊपर आकर थोड़े प्रार्थना की है, तो नीचे ही तो बेचारी प्रार्थना की है। हरे Yes. कृष्ण। प्रभु जी, कालिया ही एक ऐसा असुर दिख रहा है कि जो भगवान ने उनको मारा नहीं, उनको जीवन दान दिया। और तो नागपत्नियाँ प्रार्थना की थी तो भक्त थी, तो उसका कुछ रेफरेंस आता है कि नागपत्नियाँ कैसे, कालिया इतना राक्षस था और नागपत्नियाँ कैसे भक्त? नाग पत्नियां भक्त थी, कृष्ण को समझ रही थी कि ये कौन है। नाग पत्नियां समझ गई। स्त्रियों में भक्ति ज़्यादा होता है, उनमें भाव होता है, दिल होता है ना। पुरुषों में दिमाग होता है, स्त्रियों में दिल होता है। जैसे ब्राह्मण पत्नियां जो थी वो भी तो देखी कि इतना होने के बाद भी हमारे पति को इस कर रहा है, मतलब कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तब उन लोगों ने प्रार्थना किया और भगवान कालिया को वास्तव में क्षमा किए। मैं भूल गया, बहुत पहले पढ़ा था। एक तो ये था कि भगवान मारना नहीं चाहते थे, बलराम जी को दुखी नहीं करना चाहते थे। दूसरा, नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया था, पहले कंडेम किया, अपने हस्बैंड को कंडेम किया पहले, और बाद में प्रार्थना किया। तब भगवान उन पर दया की उनके प्रार्थनाओं से। और बड़ा सुंदर प्रार्थना है, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम। सेम लाइक युधिष्ठिर महाराज का प्रार्थना, नागपत्नियों का प्रार्थना, उद्धव का प्रार्थना और वृत्रासुर का प्रार्थना, इन चार लोगों का प्रार्थना ऑलमोस्ट लाइक सेम है। यस नरसिंह प्रभु। मैं शब्द में एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ ताकि नागपत्नियाँ स्तुति कर रही हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी चतुर्दश ब्रह्मांड आपके चरण की सेवा करती है, तो अगर आपकी चरण की आघात से हमारे पति की मृत्यु हो जाए तो आपकी चरण की महिमा को कौन पूजेगा? ये मेन पॉइंट था तो नागपत्नियों का। भगवान ने इसलिए उनको बख्श दिया, उतना ही नहीं किया, अपने चरणों का चिन्ह छोड़ दिया और कहा कि जाओ, जहाँ तू रहोगे तुम पर कोई, गरुण जी का कम से कम तुम पर आक्रमण नहीं होगा। गरुण जी ये चिन्ह देख करके तुम्हें छोड़ देंगे। गरुण जी को गुस्सा था इन लोगों पर, बहुत दिन ढोए थे गरुण जी इन लोगों को, कद्रू के पुत्रों को चुन चुन कर मार रहे थे गरुण जी, लेकिन नाग पत्नियों के चलते ही। तो पत्नियां भी अच्छी भक्त हो सकती हैं, बहुत पत्नियां हुई हैं अच्छी भक्त। मंदोदरी, रावण का था, मंदोदरी क्या थी, बहुत। और कोई प्रश्न? ऑल राइट। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।